एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेज़ुको उस राक्षस पर हमला कर देती है और तब तांजीरो नेज़ुको को अपने पास बुलाता है और जैसे ही नेज़ुको तांजीरो के पास आने लगती है तो एक राक्षस उस पर हमला कर देता है। पर नेज़ुको अपनी फुर्ती दिखाती हुए राक्षस को डाउच करके तांजीरो के पास आ जाती है। इसे देखकर तांजीरो को समझ आ जाता है कि नेज़ुको को उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। तब तांजीरो नेज़ुको को कहता है कि मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, इस लड़के और लड़की का ख्याल रखना, और यह कहकर वो जमीन के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर तांजीरो देखता है कि उन राक्षसों ने जितने भी लोगों को खाया था उनके कपड़े हवा में तैर रहे होते हैं। यह देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब उस समय हम देखते हैं कि वो राक्षस आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ हवा बहुत कम है, जल्दी इसका दम घुटने लग जाएगा, और यहाँ अंधेरा भी बहुत है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हम इजीली इस पर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं बहुत अंधेरा होता है, जिसकी वजह से तांजीरो अपनी ट्रेनिंग को याद करने लगता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपनी तलवार से राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राक्षस नेज़ुको के साथ लड़ रहा होता है और नेज़ुको उसे बुरी तरह पीट रही होती है। पर तभी हम देखते हैं कि वह राक्षस नेज़ुको को सिर पर जख्म कर देता है और जैसे ही वो दूसरा हमला करने लगता है तांजीरो धरती से बाहर आकर उस पर राक्षस के हाथ काट देता है और कहता है मेरी बहन से दूर रहो। और तांजीरो राक्षस से पूछता है कि तुम्हें मुजान के बारे में क्या पता है। यह सुनकर वो राजा बहुत डर जाता है और कहता है मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और यहाँ तांजीरो को उसका डर महसूस हो रहा होता है और तब हम देखते हैं कि वो राक्षस अचानक से तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो अपनी तलवार से उसे राक्षस को गला काट देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। और यहाँ तांजीरो देखता है कि नेज़ुको सोई हुई है, उसके घाव भी ठीक होने लगते हैं। और तब तांजीरो लड़के को उसकी मंगेतर का हेयरपिन देते हुए कहता है कि तुम्हें उसे भूलना होगा। और तब वो लड़का गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है किसी को भूलना इतना आसान होता है? तुम्हारे लिए बोलना इजी है, मगर तुमने अपना कोई खोया होता तब तुम्हें समझ आता। अब यह सुनकर तांजीरो चुपचाप स्माइल करके वहाँ से चल पड़ता है। तब उस लड़के को रियलाइज़ होता है कि उसने जो भी कहा गलत कहा और तांजीरो को सॉरी कहता है। और तांजीरो जाते हुए उसे लड़के को कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और इस लड़के को सेफली उसके घर पहुंचा देना। तांजीरो वहां से निकल पड़ता है। पर तभी ये क्राउ तांजीरो के पास आता है और उसे उसकी अगली असाइनमेंट के लिए टोक्यो जाने को कहता है। अब यह सुनकर तांजीरो वहाँ के लिए निकल पड़ता है। अब जब तांजीरो टोक्यो पहुँचता है कि वो यहाँ की चकाचौंध देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत नया था और ऊपर से उसे बहुत भूख लग रही होती है और वो खाना खाने के लिए शॉप में जाता है। पर जैसे ही वो खाना खाने के लिए लगता है वो उससे जानी पहचानी सी महक आने लगती है, जो कि उसे उसके घर से भी आई थी, और वो उसका पीछा करने लगता है। और यह हमें पता लगता है कि वो महक और किसी की नहीं मुजान की होती है। अब जैसे ही तांजीरो उसके पास पहुंचता है वो देखता है कि मुजान के हाथ में एक बच्ची होती है और ऊपर से बच्ची उसे डैडी कह रही होती है और उसके साथ उस बच्चे की माँ भी होती है। यह देखकर तांजीरो बहुत शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये एक राक्षस का एक इंसान क्या कर रहा है। तो हम देखते हैं कि मुजान अपने नाखूनों से एक इंसान के गले को जख्म कर देता है, जिससे वो इंसान उसी में राक्षस बन जाता है और अपनी वाइफ को काट लेता है। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।